हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों को नेशनल इनकम की टॉपिक करा रहा था। इसके दो क्लासेस में मैंने फर्स्ट क्लासेस में आपको नेशनल इनकम के बेसिक न्यूमेरिकल्स की टॉपिक कराए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम के इनकम मेथड की टॉपिक को कराया था। अब इसके आगे के टॉपिक जहाँ पे हम एक्सपेंडिचर मेथड को सीखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है? द मेथड विच मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड GDP-MP। ऐसा मेथड जिसमें हम एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज पे जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। चलो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसको हम सीखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है इसके अंदर हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले GDP-MP को निकालते हैं। GDP-MP क्या है? GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको निकालने के लिए सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया जाता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी वे खर्चे जो फाइनली गुड्स या सर्विसेज पे एक्सपेंड किए जाते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। अगर ये दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया हो तो इसकी जगह प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको ये दे रखा होगा, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा होगा। यानी प्राइवेट जो लोग हैं यानी जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपने कंजम्पशंस पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो, प्लस जो गवर्नमेंट अपने कंजम्पशंस पे पैसे खर्च कर रही है वो, इन दोनों को जोड़ के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। देन फिर हम क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन तीन चीजों को जोड़िएगा, आपका GDP-MP आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया तो इसकी जगह ये दो आइटम्स होंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये दिया रहता है। अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो इसकी जगह ये दो आइटम्स होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक आप इसको यूज कर सकते हो, डेल्टा स्टॉक वर्ड लिखते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा हो तो उसकी जगह आपके पास होगा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। यानी जो रेजिडेंशियल हाउस बनाए जाते हैं इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ऐसे समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो गुड, इनके अंदर का कोई भी आइटम होगा आप इग्नोर करोगे, सिर्फ ये आइटम लोगे। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक लेना है। बट अगर ये भी नहीं दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो इन तीनों में से जो भी आइटम होंगे उनको आप लोगे। अगर ये भी दे रखा और इनमें से भी कोई आइटम है तो इन तीनों को इग्नोर करोगे। ये तीनों ऐड होकर ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बताया आपको, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस है। ये तीनों में से जो भी आइटम दिया होगा, अगर ये नहीं दिया है तो ये तीनों आइटम को ऐड करोगे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आप क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक जो है इसको ऐड कर दीजिएगा, ये इसके बराबर होगा। अब इसी में प्लस नेट एक्सपोर्ट कीजिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखो, चेंज इन स्टॉक वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये वाले तरीके से हम ले रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप चेंज इन स्टॉक लेते हो। अब नेट एक्सपोर्ट अगर गिवन है तो वेरी गुड, नहीं तो इसकी जगह एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप इसको निकालोगे। समझ रहे हो आप? बड़े आसानी से फिर से समझो, हम GDP-MP निकालना है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर ये दे रखा है प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो प्लस नेट एक्स, इन तीनों को ऐड कीजिए। अगर ये तीनों में से ये दे रखा नहीं है तो इसकी जगह ये दो आइटम होंगे, आप इन दोनों आइटम को लोगे। इसमें क्या बताया? अगर ये भी दिया है और इनमें से भी कोई आइटम है तो सिर्फ ये लेंगे, इन्हें इग्नोर कर देंगे। इसकी जगह ये दो आइटम हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर ये दिया है प्लस चेंज इन स्टॉक ये लीजिए। अगर ये नहीं दे रखा हो तो इसकी जगह इनमें से कोई आइटम होगा, या इन तीनों को दिया होगा आप तीनों को ले लीजिए, या ये भी दिया है और इनमें से भी कोई एक दे रखा हो तो आप क्या करोगे? सिर्फ इसे लोगे, इन तीनों आइटम्स को इग्नोर करोगे। यानी बिजनेस कैपिटल जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। देन फिर चेंज इन स्टॉक अगर वो दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इनका डिफरेंस होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल लोगे। फिर नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकालेंगे। अब इसमें एक आध दो ट्रिक्स समझते हैं, इसके बाद अब क्या
है, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम के लिए हमें एनएनपीएफसी कन्वर्ट करना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से उनको भी देख लोगे। अगर नहीं देखे हो तो, देख चुके हो तो वेरी फैंटास्टिक। तो अब इनमें ट्रिक्स क्या क्या हो सकता है, यानी कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, चलो इससे भी हम सीखते हैं। इसमें ट्रिक क्या हो सकता है, यानी अगर हम जीडीपी निकालने का एक तरीका अगर हम निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी एक तरीका है कि हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इनकम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको लेके भी हम ये निकाल सकते हैं। देन फिर हमें नेट एक्सपोर्ट और ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I for investment expenditure, G government consumption expenditure, X export, M import। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो नेट एक्सपोर्ट की तरह, इस तरीके से। अब हमें तो इसमें निकालने के लिए क्या सीखना है, तो हमें तो इसमें नेशनल इनकम निकालने सीखना है, NI। जो नेशनल इनकम है इसका जो टर्म्स होता है NI आप लिखिए, मैंने आपको उसको बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है NNPFC, ये भी आप लिख सकते हो। तो NNPFC भी निकालने हम ये सीख रहे हैं, NNPFC ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए अब हमने जीडीपी निकालना तो सीख ही लिया, तो अब जो जीडीपी के टर्म्स हैं हम उनको यहाँ पे ले लेंगे, जीडीपी एमपी। अब देखो हमें कन्वर्ट करना सीखना है, हमें चाहिए N फॉर नेट, हमारे पास ग्रॉस है, आप माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो माइनस डेप्रिसिएशन किए आपका, या इसी का आप माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिख दो यहाँ पे, तो आपका ग्रॉस नेट बन गया। तो ये जो सेकेंड टर्म्स है, अब हमें चाहिए नेशनल, हमारे पास है डोमेस्टिक, तो आप क्या करोगे प्लस कर दोगे NFIA, ये निकल गया प्लस। अब PP सेम है, हमें चाहिए FC, हमारे पास MP है, तो माइनस कर दोगे इसमें से आप NIT, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपके पास NIT ना दे रखा हो तो मैंने बताया है, आप चाहे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो आप इसमें लिख सकते हो IT प्लस सब्सिडीज, आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम चाहे तो इसमें एक चीज़ और सीख सकते हैं, अगर मान लो सपोज करो हमें यहाँ पे NNPFC निकालने ना बोला होता, हमें अगर बोला होता मान लो NDP, मान लो ये निकालने बोला होता कि NDP MP निकालो, तो हमने जीडीपी तो निकालना सीख ही रखा था, जीडीपी एमपी हमने ये निकालना सीख रखा है, ये तीनों को करके। तो अब हम क्या करेंगे, N फॉर नेट चाहिए, हमारे पास ग्रॉस है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब मान लो सपोज करो हमें NNDP की जगह ये बोला होता GNP निकालो जी, आप GNP MP निकाल के दिखाओ, तो हमें जीडीपी तो निकालना आता ही है, जीडीपी एमपी हमने सीख ही रखा है। अब हमें जीएनपी निकालने बोला गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला गया, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप जो फर्स्ट वाला पार्ट वीडियो जो था उसको जरूर से देखिएगा, तो इसमें हमने क्या सीखा था, ग्रॉस सेम है, हमें चाहिए N फॉर नेशनल, हमारे पास है डोमेस्टिक, हमने क्या किया प्लस कर दिया NFIA, हमारा का काम हो गया। तो इस तरीके से आप निकालोगे। हमें नेशनल इनकम निकालने सीखना है, नेशनल इनकम NY जो NNPFC ये आप निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसको NI की जगह NY भी लिखते हैं, आप ऐसे भी लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कोई सा भी टर्म्स यूज़ कीजिए। हम चाहें तो इसको NY लिख रहे हैं तो भी इसका मीनिंग वही होता है, या हम नेशनल इनकम वर्ड या हम NNPFC बोले, हमारे टर्म्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बड़े आसानी से ये चीज़ें करने आ गई होंगी। आप इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करो, किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने कमेंट्स कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स जरूर बनाते चलो। एग्जामिनेशंस के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वीडियोस वगैरह आप देख सको, देन फिर रिवीजन के टाइम पे आपको भी ये बड़ा काम आएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।